भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं। सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। अभी यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीजेपी के जो व्यापार प्रकोष्ठ के जो नेता हैं रमेश खन्ना जी, जो अध्यक्ष हैं रमेश खन्ना जी, उनके द्वारा एक मीटिंग की गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के तर्ज पर जैसे मार्केट खोली हैं और जो वीकली जो कर्फ्यू लगाया गया है, जैसे कि वीकेंड में जो दुकानें बंद रहेंगी, उनसे जो व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नमस्कार सर, आज की जो प्रेस वार्ता है आपने रखी है मार्केट एसोसिएशन के लिए, सर क्या है पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का उद्देश्य? देखिए, हमारा ये कहना है सर, एक सवाल मेरा लास्ट रह गया है एक मिनट शिक्षा को लेके। जी सर, क्या है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, हमारा दिल्ली सरकार से ये कहना है कि आपने पहले तो ऑड एंड इवन पर बाज़ारों को खोला, फिर उसके बाद अब आपने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया और ऑड एंड इवन को भी जारी रखा। तो आप हिसाब लगा कर देखें कि एक दुकान को केवल 10 दिन काम करने का मौका मिलेगा। अब आप बताएं कि 10 दिन काम करने वाला व्यापारी अपने दुकान के कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देगा, अपने घर की रोटी कहाँ से कमाएगा, जो बैंक का ब्याज पड़ेगा, दुकान का किराया देगा, EMI देगा, ये सारी चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा? ये हम ही सोचते रहें, सरकार नहीं सोचेगी। सर, जबकि कोविड प्रोटोकॉल्स का फिर क्या होगा? जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड इससे तो बढ़ेगा, अगर आप जो ये चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए, जब सरकार सरकारी खजाने से बिना कोरोना के 200 यूनिट बिजली फ्री के पैसे दे सकती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे सकती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दे सकती है, ये कहाँ से दे रही है? अपने खजाने से दे रही है ना। खजाना वो जो व्यापारी भर रहा है। तो आज व्यापारी मुसीबत में है। व्यापारियों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है देने के लिए, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना सर, तो फिर इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, कुछ बताइए। सरकार हमारे को पैकेज दे। चाहेंगे इसके बारे में। अगर हमारी दुकानें बंद हो रही हैं तो सरकार अपने खजाने से कुछ हमारे को राहत दे, हम अपने लोगों की तनख्वाह दें, किराए दें, कुछ हम करें, कुछ सरकार करे। तो ऑड इवन की जो पॉलिसी है, इससे भी आप लोग खपाएं? नहीं, दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। आप ऑड इवन भी करेंगे, आप वीकेंड कर्फ्यू भी लगाएंगे, तो इससे तो अच्छा है कि आप लॉकआउट ही कर दो, सारा ही बंद कर दो, फिर क्या फायदा? तो आप चाहते हैं कि या तो लॉकडाउन पूरा लग जाए या फिर अपना ये ऑड इवन पूरा हो? ऑड इवन भी एक इलाज है, लेकिन अगर लॉकडाउन कर रहे हो तो 5 दिन दुकानें खोल दो, एक सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन कर दो, 5 दिन दुकानें खोल दो। तो आप ये चाहते हैं कि इस तरीके का दिल्ली सरकार, अगर आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर आपकी बात आगे नहीं पहुंचती है और वो उसका वो नहीं मानते हैं, हम अपने एफर्ट्स जारी रखेंगे, अपना प्रयास जारी रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम अपने DM से मिलेंगे, हम मंत्रियों से मिलने का प्रयास करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, कन्विंस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका हल निकाला। मेरा नाम रमेश खन्ना है, मैं रजौरी गार्डन ट्रेडर्स मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और साथ में व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का भी अध्यक्ष हूँ। इसलिए दिल्ली के व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता। दिल्ली सरकार सिर्फ दिल्ली सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, व्यापारी कहाँ जाएं, ये सभी चीज़ें करना। एक ही चीज़ को हम तो यही रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं व्यापारियों के बारे में सोचें, व्यापारियों का जीवन अंधकार में मत करें। कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो उसके लिए व्यापारियों का, सिर्फ व्यापारियों का दोष नहीं है। फिर बसेस और मेट्रो एकदम से कैपेसिटी, ये कौन कहाँ की सोच है? इस सोच को भी देखें, कहाँ सोच जा रही है उनकी। तो सर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये लिया तो दिल्ली की जनता के लिए है, तो अगर मार्केट में अगर लोग आएंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा रहेगा। तो क्या मेट्रो से और बसेस भरने से कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा? 14-10,000 कहाँ, एक 50 केस आ रहे थे, 100 हुए, कल 10,000 आए, आज 14,000 की एक्सपेक्टेशन है। तो कोरोना कहाँ से रुक रहा है? कोरोना रोकने का उपाय करें ना, सिर्फ व्यापारियों के लिए मत सोचे ना, सिर्फ व्यापारियों को ना अंधकार में फेंके। सर, जैसे कि ऑड इवन का भी एक उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑड इवन, और उसके बाद अब ये वीकली भी उन्होंने वीकेंड पे भी कर्फ्यू कर दिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
मैं ये चाहता हूँ दोनों में से एक करें, या ऑड इवन रख दें। हम ये चाहते हैं ऑड इवन करें, या वीकेंड में तो दुकानें बंद ना करने का सलाह ना दें, क्योंकि वीकेंड की जो से कर्फ्यू तो सबके लिए एक जैसा हो रहा है। तो फिर ऑड इवन छोड़ दें, ऑड इवन छोड़ दें, फिर 5 दिन दुकानें खोलने का वो करें। सर, जैसे कि मार्केट एसोसिएशन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी यहाँ पे दिग्गज बैठे हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग, तो उनका कहना है कि ऑड इवन को लेकर भी जो उनके विचार हैं, तो आप दिल्ली सरकार तक क्या अपनी बात पहुँचाना? मैं दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि वो ऑड इवन जो वीकली कर रही है और 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू कर रही है, इसकी आड़ में दिल्ली के व्यापारियों का गला घोटना चाहती है। अगर 2 दिन उनकी दुकानें बंद रहेंगी तो महीने में आप देखो 20 दिन उनकी दुकानें खुलेंगी, तो जबकि उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है, बिजली का बिल लिया जा रहा है, वो तो पूरे महीने का ले रहे हो। चलो दुकानों आप बंद कर रहे हो तो उसके साथ आपने मेट्रो फुल क्यों कर दी, बसेस फुल क्यों कर दी? क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? उससे तो ज़्यादा कोरोना फैलेगा। आप देखो कोरोना के केस डबल होते जा रहे हैं। अगर सरकार इस पर कोई सही निर्णय नहीं लेगी तो ये बहुत भयानक स्थिति दिल्ली में बनने वाली है। सर, जैसे कि आपने अभी ऑड इवन को लेकर भी आपके क्या विचार है? जैसे कि वीकेंड पे तो कर्फ्यू लगेगा ही, तो ऑड इवन को लेकर आपको क्या कहना है? देखो उसमें भी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, वहाँ पर भी पार्शलिटी की जा रही है। ऑड इवन भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। इनको चाहिए नंबरों दुकान पर नंबरिंग करके ऑड इवन उस तरीके से करें, पर यहाँ पर मिली भगत से जो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी की जा रही है, सरकार की नीति सही नहीं है। जैसे कि मार्केट्स के जो व्यापारी हैं उनको लेकिन बराबर से टैक्स देना पड़ रहा है और सारी चीज़ें, उस पर रियायत तो नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरे यही कहना है कि व्यापारियों से बातचीत करके सरकार को टैक्स में छूट देनी चाहिए और जो राहत दे सकती है व्यापारियों को देनी चाहिए, क्योंकि यही व्यापारी मुश्किल के समय में सरकार का खजाना भरते हैं टैक्स जमा कराकर। अगर आज व्यापारी मुश्किल में है तो सरकार को उनका साथ देना चाहिए। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री रमेश खन्ना जी, उनका साफ तौर से कहना था कि दिल्ली सरकार द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम कानून बनाए गए हैं उसमें वह व्यापारियों को थोड़ी राहत दें। हैं कुछ व्यापारियों से कि उनका क्या कहना है। भाजपा के जो व्यापार प्रकोष्ठ के जो नेता हैं उन्होंने जो अभी कॉन्फ्रेंस रखी है उस पर व्यापारियों का क्या कहना है कि जो ऑड इवन की तर्ज पर जो दुकानें खुल रही हैं, क्या वह सर निर्णय है दिल्ली सरकार का? और वीकेंड पे भी जैसे कि दुकानें बंद रहेंगी, क्या असर पड़ेगा उनके व्यापार पे, क्या असर पड़ेगा उनके बिज़नेस पे? और जैसे कि सभी चीज़ें जो कि उनकी इस व्यापार पे ही निर्भर हैं, इससे उनकी डेली लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार सर, जैसे कि अभी बीजेपी की एक व्यापार प्रकोष्ठ की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रमेश खन्ना जी जो कि हैं रोजरी गार्डन के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार का जो ऑड इवन का फैसला है ये रद्द हो जाए और वो व्यापारियों की बात सुने, क्योंकि व्यापारियों को बराबर से जो कि बिजली के मीटर का पैसा और जो दुकान का किराया सब देना पड़ रहा है। तो कहाँ तक ये बात सार्थक है? ये तो बात जो वो कह रहे हैं इससे सहमत होना चाहिए सरकार को, क्योंकि देखो कस्टमर जो खरीदने आ रहा है वो तो उतना ही आ रहा है, उससे ऑड इवन में हमारे को दुकानदार को फ़र्क पड़ रहा है, भीड़ तो उतनी इकट्ठी हो रही है। तो आप इस चीज़ को ऑड इवन को हटा के रेगुलर सबकी शॉप खोलें, इसमें ज़्यादा सहमत है हम इनकी बात से कि ये काम इनको करना चाहिए। क्योंकि कि अब जैसे 4 दुकान अगर बंद हैं तो भीड़ तो आपकी 2 दुकानों पे ज़्यादा हो गई ना, यही 4 खुली होंगी तो उन 4 पे 2-2 जाएंगे तो भीड़ कम होगी। तो बल्कि इनको ये ऑप्शन अपनाना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा है कि वीकेंड पे भी दुकानें खुलनी चाहिए। हाँ, खुलनी चाहिए। सैटरडे संडे। अब आगे देखिए जैसे जैसे लोहड़ी आ रही है, मान लीजिए त्यौहार आ रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ मार्केट में लेने के लिए आना ही पड़ेगा। तो वो जैसे वीकेंड आपने कर्फ्यू लगा दिया 2 दिन। आप मेरा सनमीत सिंह नाम है। हाँ जी, आप ये रजौरी गार्डन में आपकी दुकान है? हाँ जी, रजौरी गार्डन में। तो सर, जैसे कि रमेश खन्ना जी जो बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान हैं यहाँ के, हाँ जी, तो उनका कहना है कि ऑड इवन की तर्ज पे जो दुकानें खुल रही हैं, जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, तो ये सही है या गलत है, या उनको वापस लेना चाहिए ये फैसला? अगर तो सर वीकेंड कर्फ्यू रहता है तो एक वीक में 2 दिन दुकान खोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं ऑड इवन के हिसाब से। मेरे हिसाब से या तो 5 दिन पूरी खुलनी चाहिए, चाहे टाइम पीरियड थोड़ा कम कर दें, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक कर दें, बट 5 दिन तो खुलनी चाहिए। 2 दिन खोलने से तो पूरा लॉकडाउन हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। वो पूरा लॉकडाउन ज़्यादा अच्छा, पूरा लॉकडाउन ज़्यादा अच्छा है। ऑड इवन का तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं है ना, 2 दिन के लिए आने का कोई फायदा नहीं। व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है? व्यापार सर आप देख ही रहे हैं, मार्केट का हाल, नुकसान तो काफ़ी चल रहा है मार्केट के अंदर इस टाइम।
बाजार सारी जगह के गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि चलो इतना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि ऑड इवन अगर करते हैं तो वीकेंड और कर्फ्यू ना करें, और अगर वीकेंड कर्फ्यू कर रहे हैं तो फिर पूरा 5 दिन खोलें, चाहे टाइम 10 से 6 का कर दें। उनका ये कहना है कि अगर वो इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं और अपने फैसले पड़े हुए हैं तो मार्केट एसोसिएशन के लिए जितनी भी मार्केट है दिल्ली में उनके वो किराए और जो उनका जो टैक्स है उस पर भी वो थोड़ा सा रियायत दें। हाँ देखिए, अब अगर इफेक्ट तो सारी जगह पड़ता है ना। अब अगर आप पूरे मंथ का रेंट देते हैं और दुकान आप आधे महीने खोल रहे हैं 15 दिन के लिए, तो वो तो फिर नुकसान ही है बिजनेसमैन के लिए। तो या तो थोड़ा बहुत रियायत तो सरकार के हिसाब से भी होनी चाहिए, और बाकी मार्केट वाले भी, एसोसिएशन वाले भी देखेंगे अपने हिसाब से कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। इस पे दुकानें खुली हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? पब्लिक आ रही है या फिर सरकार को क्या करना चाहिए? पूरा लॉकडाउन लगाना चाहिए या तो सर पूरा लगा दो या तो पूरा खोल दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह से बोनी नहीं हुई है। अच्छा। बाकी हमारे भैया बताएंगे। पालन ही कौन करता है? बताओ सारी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ नाम को छोड़ो, नाम से क्या लेना देना? नाम नहीं बता। राज अच्छा, वर्मा मेरा तो नाम है। क्या? राज वर्मा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे थे आप कि मैं कह रहा था लॉकडाउन को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या है? जो आपने लगाया ऑड इवन में कोई पालन करता है? कोई नहीं करता है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी इतने बड़े बड़े शोरूम लेके बैठे, हमारे बगल में पूरी ये एक नंबर है, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई नहीं मानता है, सब खोल के बैठे हुए। हमें भी मजबूरन इसी चक्कर में खोलना पड़ता है कि सब खोल रहे हैं पड़ोसी, तो हम क्यों बैठे? और जब हम ही नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? एक एक करके, क्या समझे, एक एक करके एक से ही कड़ी बनती है ना। जब एक ही नहीं मानेगा दूसरा कैसे मानेगा? हाँ, बीजेपी के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है व्यापार प्रकोष्ठ के रमेश खन्ना जी जो कि यहाँ के प्रधान है, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार से कि या तो पूरा लॉकडाउन लगा दीजिए करो, या फिर ऑड इवन का जो ये सिस्टम है ये आप रद्द कर दीजिए। बिल्कुल करो, तो ऐसा ही होना चाहिए। नुकसान हो रहा है, सभी को नुकसान, मुझे अकेले नहीं सारी दुनिया को नुकसान हो रहा है इससे, लेकिन कोई फ़ायदा तो है नहीं ना इसका कहने का। सुनता कोई नहीं, वो अपने काफिले करने में वो लगे पड़े। काफिलों में नहीं होता ये कोरोना वरोना जो करते हैं, काफिलों में कोरोना नहीं होता। अभी जब मोदी ने रैली करी है इसमें क्या करा है इसने? कितने लोगों ने मास्क लगाया था वहाँ पे? तो आपका सीधे तौर से कहना है कि पालन करे तो सभी करो, तो पूरा करो, खुद भी करो, दूसरों को भी करने दो, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सभी को करना चाहिए ना। लेकिन सर मनीष महाजन, सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अभी रमेश खन्ना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बीजेपी के प्रकोष्ठ के जो व्यापारी है सभी बैठे हुए हैं जी। उनका ये कहना है कि ऑड इवन जो है दिल्ली सरकार का एक गलत फैसला है। बिल्कुल, या तो पूरा लॉकडाउन हो या फिर इसको रद्द कर दिया जाए जी। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप बताएं। सर जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो ये लॉकडाउन को जो है ना पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि एक तरफ से दिल्ली सरकार ने 2 दिन का जो है ना सैटरडे संडे हम लोगों के दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, दूसरी तरफ से ऑड इवन को भी लागू किया है, जिसके कारण कुछ दुकानदारों की दुकानें सिर्फ 10 दिन के लिए खुलेंगी और कुछ दुकानदारों की दुकानें सिर्फ 11 दिन के लिए खुलेंगी। उसमें हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या अपना व्यापार चलाएंगे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब हम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि इस महीने से जैसे शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है 14 तारीख के बाद, हम लोगों ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर अपना जो वुलन का या शादियों का सामान भरा था, चाहे वो एक लिपस्टिक बिंदी वाला हो या कपड़े वाला हो, सूट्स वाला हो, कुछ भी हो, चप्पलों वाला हो। हमने बहुत दुकानदारों ने कर्जे लेके अपने जितना भी हमारी क्षमता थी तो हमने अपना स्टॉक भरा है, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से डेड हो जाएगा। वो अगले 1 साल के लिए हम उसको कहाँ संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई एक्स्ट्रा गोडाउन है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसे हैं कि हम उसको कहीं किराए पे लेके सामान को कहाँ फेंकें। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है। तो आप इसके समर्थन में हैं? सर मैं कहता हूँ यहाँ तो ये 2 दिन का जो बंद किया है इसको हटा के जो आप लॉकडाउन चला रहे थे बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो 2 दिन ज़रूरी है सैटरडे संडे, तो एटलीस्ट वो जो है ना ये ऑड इवन वाला ख़त्म कर दिया जाए कि हमें जो है ना हफ्ते में कम से कम किसी एक फार्मूले पे रहिए सर। और हम कहते हैं चलो आप कहते हैं नहीं जी हमें सैटरडे संडे बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम ये ऑड इवन की जगह हमें 4 दिन दे दीजिए हफ्ते में कि भैया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 4 दिन दुकान खोलेगी। कस्टमर के लिए भी बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आज उसको ये नहीं पता कि मैं जिस दुकान पे जाना चाहता हूँ वो खुली है या नहीं खुली, और कस्टमर पहले फ़ोन करता है कि सर मेरे को तो आपके पास आना है, लेकिन साथ में आपके साथ वाली दुकान पे भी जाना ज़रूरी है, बट वो खुली और एक बंद है। इसके लिए बहुत हम लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड है, वो कह रहे हैं कि इससे कम्युनिटी स्प्रेड पे ब्रेक लग रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं रजौरी गार्डन मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली की, इतना यहाँ पे रश नहीं होता,
बहुत हम लोग खुद अपना दुकानदार जो दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या जो सरकार द्वारा गाइडलाइन हमें दी गई हैं, हम उसे बहुत खुल के और पूर्ण रूप से उसका जो ना पालन कर रहे हैं। हालांकि कोई अगर नहीं भी पालन करता तो सरकार की तरफ से उसका चलान भी किया जा रहा है, समय समय पे 2-2 हज़ार रुपये का मास्क का चलान या उस तरीके का वो चलान भी करते हैं, जिसके लिए हम उनके साथ सहयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ आपको रजौरी में दिखेगा, यहाँ पे भीड़ आपको जो है ना कम्युनिटी स्प्रेड वाली भीड़ नहीं दिखेगी। हाँ, कहीं पटरियाँ लगती हैं तो उसकी जिम्मेवारी सर सरकार की है, दुकानदार की नहीं है। दुकानदार अपनी दुकान का मालिक है, अपनी दुकान का जो जिम्मेवारी ले सकता है। सड़क पे या पटरियों पे वो उसका जिम्मेवारी दुकानदार नहीं ले सकता। पश्चिमी दिल्ली की रजौरी गार्डन मार्केट में ऑड इवन की तर्ज पर यहाँ दुकानें बंद दिखीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दुकानें बंद हैं। गुप्ता। मैम, ये मार्केट कौन सी है? रजौरी गार्डन। तो आप यहाँ खरीदारी करने आए थे? हाँ, अभी तो शॉपिंग के लिए आई हुई हूँ। तो जैसे कि ऑड इवन की तर्ज पर यहाँ मार्केटें बंद हैं, तो क्या उससे आपको दिक्कतें आ रही हैं? मुझे लगता है कि ऑड इवन या कुछ तो होना चाहिए। जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, तीसरी वेव आ गई, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही किया है ऑड इवन। जिसको परचेजिंग करनी है वो अपने हिसाब से आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी पर व्यापारियों को तो दिक्कत आ रही है। हाँ, तो उनके मद्देनजर रखते हुए उनके नज़रिए से आप क्या कहना चाहिए? अब व्यापारियों को तो दिक्कत आ रही है, मतलब दोनों तरफ का सोचना होगा। तो अगर बहुत केसेस बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो जैसे कि आप कस्टमर हैं, तो ऑड इवन को लेके आप कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर कोई सामान लेना है और आज वही दुकान बंद है? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, खैर। हाँ, क्योंकि काफ़ी है मार्केट में शॉप्स, तो हमारा तो काम चल गया। थैंक यू मैम। हमने लोगों की भी राय जानी रजौरी गार्डन मार्केट में, और उन्होंने बताया कि ऑड इवन का जो ये फ़ैसला है वो ठीक है, कम्युनिटी स्प्रेड इससे ब्रेक हो रहा है। लेकिन व्यापारियों की जो यहाँ समस्या कुछ और है। उनका कहना है कि जो ऑड इवन का जो ये फ़ैसला लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, इससे उनको नुकसान हो रहा है, उनके बिज़नेस पे इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि पहले ही मार्केट जो कि डाउन चल रही है, उसके बावजूद अब दोबारा से जो लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, उससे उनको खासा नुकसान होता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी ओर जो जनता है उनका कुछ और ही कहना है। वो ये कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड को ब्रेक करने के लिए ऑड इवन ठीक है। ऑड इवन की तर्ज पर जैसे कि मार्केटें खुली हैं, लेकिन व्यापारियों का इसके ऊपर विरोध है कि ऑड इवन की तर्ज पर नहीं, पूरे वीक दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि उनसे जो ये प्रतिबंध लगाया हुआ है उससे उनको नुकसान हो रहा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे कस्टमर हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या? देखो, दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि ऑड इवन लग जाता है। एक दिन खुलेगी, एक दिन बंद रहेगी, तो कहाँ से खर्चे निकालेंगे? अपने एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं। वो चीज़ों की दिक्कत आती है हर चीज़ की। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड भी ब्रेक हो रहा है साथ में। वो तो होगा। हाँ, तो ये जो अपना ऑड इवन का जो तर्ज पे जो कम्युनिटी स्प्रेड, लेकिन ऑड इवन से बेटर ये है कि जैसे इस टाइम ऑड इवन करने से अगर अब लॉकडाउन लगता तो ये 10-15 दिन में खुल भी सकता है, क्योंकि केसेस खत्म हो जाएंगे तो खोल सकते हैं। जब केसेस बढ़ जाते हैं उसके बाद आप लॉकडाउन करते हैं तो फिर वो केसेस वो उतना लॉन्ग टर्म रहता है। उस टाइम शॉपकीपर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की, और लोगों ने कहा है कि कई लोगों का ये कहना है कि जो ऑड इवन की तर्ज पे जो दुकानें हैं वो खुली रहनी चाहिए, लेकिन कुछ का कहना है कि ऑड इवन की तर्ज पे नहीं, अगर पूरा लॉकडाउन लग जाए 15-20 दिन के लिए, तो उससे क्या है, जो केसेस हैं वो आने कम हो जाएंगे और उसके बाद फिर से लॉकडाउन खोला जा सकता है, जिससे फिर से व्यापारियों की जो लाइफ है वो पटरी पे आ सकेगी, और लॉकडाउन और ऑड इवन की तर्ज पर जो उन्हें नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। दिल्ली रजौरी गार्डन मार्केट से हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।